Good evening, Jagveer. Jagveer, good evening. Am I audible to you? हेलो। Yeah, good evening, Jagveer. Am I audible to you? हाँ सर, यस सर। Okay, so okay, so हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं? हम क्वेश्चन तो कर चुके थे। अब बात करते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन रूल से सॉल्व नहीं होंगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन आप यूज करेंगे तो उससे सॉल्व नहीं होंगे। एग्जांपल के लिए क्या, अगर आपको फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, मान लेते हैं इससे पहले हम लोग कुछ एक रूल और पढ़े, चेन रूल, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग बाद में उस पर भी आते हैं, लॉ को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स से द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल आपका क्या कहता है कि मान लीजिए अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम ये कर रहे थे कि जो भी आपका फंक्शन था, ठीक है, वो हमारा एक्स की फॉर्म में था, उसमें जो वेरिएबल था वो एक्स की फॉर्म में था, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एग्जांपल के लिए साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, या फिर ई की पावर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है या फिर जो फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो एक्स है, सिंपली एक्स है। लेकिन क्या हो अगर ये आर्गुमेंट एक्स ना होकर कोई फंक्शन हो, एग्जाम्पल के लिए टेन ऑफ साइन एक्स, कुछ ऐसा आपको फंक्शन गिवन हो, या फिर ई की पावर टेन ऑफ एक्स, कुछ ऐसा आपको फंक्शन गिवन हो, तब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये ना तो अपॉन में है, ठीक है, ना ही ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो टेन का जो आर्गुमेंट वो साइन एक्स है, जो वेरिएबल है वो खुद एक्स ना होकर साइन ऑफ एक्स है, जो ई की पावर जो ई की पावर में वेरिएबल है, ई की पावर अभी एक्स होता था, अब ये एक्स ना होके टेन ऑफ एक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल आपसे क्या कहता है कि जो भी आर्गुमेंट आपको गिवन है उसको आप कुछ टी मान लीजिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको फंक्शन गिवन है, लेट्स से एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी आपका फंक्शन गिवन है और जो टी है वो खुद आपका फंक्शन है एक्स का, कोई फंक्शन एक्स का फंक्शन है। एग्जांपल, जो आपका फंक्शन है ई की पावर टेन एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो खुद टेन एक्स है और टेन खुद खुद किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग चेन रूल्स करते हैं। चेन रूल आपसे क्या कहता है सबसे पहले आप डी एफ एक्स मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, उसके बाद टी को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इफेक्टिव क्या होगा, ये जो इफेक्टिव आपको वैल्यू देगा दैट इज नथिंग बट डी एफ एक्स बाय डी एक्स। ये क्यों देगा, ये इसलिए देगा क्योंकि dt से हमारा dt कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचे क्या, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसी के लिए हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस फॉर्मूला को हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड सबसे ज्यादा यूज उसमें ये होता है आपका, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन हो और जो टी खुद हो वो खुद किसी एक्स का फंक्शन हो, ठीक है, मीन्स जो फंक्शन का आर्गुमेंट आ रहा है वो एक्स ना होके कोई एक और फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन हो आपका, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइप का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे डी एफ टी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपका क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, चेन रूल होता है आपका, रूल भी नहीं बोलेंगे, तो मतलब बेसिक मैनिपुलेशन है, बस इसको याद रखना है। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमने इस एफ टी को डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ टी को डिफरेंशिएट किया डी टी रिस्पेक्ट में, उसके बाद डी टी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इफेक्टिवली डी एफ टी बाई डी एक्स किलो मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमें एग्जाम्पल गिवन है e की पावर टेन ऑफ एक्स, दूसरा एग्जाम्पल गिवन है हमें साइन ऑफ कुछ भी बोल लेते फंक्शन, लेट्स से एक्स की पावर टेन, साइन ऑफ एक्स की पावर टेन, ये हमें दो एग्जाम्पल गिवन है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या बोला आपको, अभी के लिए हमने टेन ऑफ एक्स को टी मोल दिया, मान लिया, ये हमने मान के चला कि टेन ऑफ एक्स कुछ टी के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, बेसिकली मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमें किसका फाइंड करना है, ई की पावर टी का। कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है, चलिए तो हमें बेसिकली फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी, सबसे पहले आप, हाँ बताइए जगवीर। सर आपकी आवाज शुरू हुई वो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई दिखता है, तो सर ये भाई वापस स्टार्ट कीजिए सर। रिपीट कर सकते जगवीर, आप रिपीट कर सकते एक बार फिर से, क्या बोल रहे थे आप। सर ये वो क्या कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क इशू आ गया था, तो सर मैं शुरू से नहीं समझ में आया था, तो सर भाई बराबर ई टेन एक्स यहाँ से वापस समझाइए सर। ओके ओके ओके, ठीक है। सो आपको चैनल से समझ में आ गया था ना, जो मैं चैनल को एक्सप्लेन किया, इस बार समझ आ गया, इस बार कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ सर इसमें ओके, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा था, इस पार्ट में ये बोल रहा था कि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर टेन ऑफ एक्स, या फिर ये आपका एक एग्जांपल है, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब तक हम क्या करते हैं, हमें पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, हमें पता है ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ई की पावर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था। इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए, मीन्स हमें कंपोजिट फंक्शन मिल जाए, उसके लिए चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप जो वेरिएबल फंक्शन आ रहा है उसको हमने कुछ टी बोला, तो हमने क्या बोला, टेन एक्स को हमने टी बोला, तो हम क्या बोलेंगे,
y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, e की पावर t के बराबर आ रही है, क्योंकि हमने टेंस को t बोल दिया है। तो अगर हमें dy by dt की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप इस e की पावर t को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद जो t है उसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम e की पावर t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर t ही मिलेगा, है ना। कैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है ना कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो आपका e की पावर x होता था। तो अगर मैं e की पावर t बोल दूं, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल चाहे x हो चाहे t हो, तो अगर उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर t मिलेगा, है ना। तो e की पावर t आपका जाएगा। अच्छा, t खुद क्या है, t हमारा है tan x है, हमें tan x को t माना है। अगला पार्ट हमें क्या करना है, tan को डिफरेंशिएट करना है। जस्ट सेकंड, लेट मी रीड दिस पार्ट। सो बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी टी टी, और टी की वैल्यू क्या है, tan ऑफ एक्स, मतलब हमें tan को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा dt बाई dx की वैल्यू है। अच्छा, tan को डिफरेंशिएट क्या होता था, और जगवीर फॉर्मूला पड़ा sec स्क्वायर x, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका फाइनल आंसर होगा e की पावर t इंटू sec स्क्वायर x। और e की पावर t खुद क्या है, जो आपका t है वो 10x है, और t तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, t हमने क्वेश्चन को लेट किया था, tan x को हमने t लेट किया था, तो हमने t की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या बोलेंगे, e की पावर 10x, e की पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x आपका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर सॉरी फॉर e टू द पावर 10x। कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन भी बेस होते हैं आपके। मान लेते हैं लेट्स से, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ क्या बोलते हैं, tan ऑफ x। चलिए, साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ x, ये क्वेश्चन में गिवन है। बट अगेन हमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता था, हमें पता है साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन आपको होता था 1/√1 माइनस x स्क्वायर, बट हमें साइन इनवर्स ऑफ tan का कुछ फॉर्मूला पता नहीं था। यहाँ पे अगेन चेन यूज करेंगे, ये हमें कुछ y के बराबर गिवन है, हम क्या बोलेंगे, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें। अगेन हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला कि जो tan x है वो कुछ t के बराबर है, ये हमने माना। तो बेसिकली हमें y की वैल्यू क्या गिवन है, जो हमें y की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स ऑफ t गिवन है। तो अगर हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू t। सो दिस इज नथिंग बट d dt बाय साइन इनवर्स t, उसके बाद t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तुम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट, अगर इसको नोट डाउन करूं, अच्छा हमें पता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था विद रिस्पेक्ट टू x। लिख देता हूं, ये जो फॉर्मूला डिस्कस किया था जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, दैट इज नथिंग बट 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज नथिंग बट 1/√1 माइनस का t स्क्वायर। उसके बाद dt बाई dx, t क्या है खुद, t हमारा खुद क्या, हमने किसको लेट किया, t tan x को लेट किया t, तो tan x डिवाइड, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएशन हमारा होता था sec स्क्वायर x। तो हम लोग इस पार्ट की जगह क्या बोल सकते हैं, इस पार्ट की जगह पाएगा sec स्क्वायर x। सो दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस का t स्क्वायर। और t हमने किसको माना था, t क्वेश्चन गिवन तो है था नहीं था, t तो हमने लेट किया था किसी फंक्शन को, और t हमने किसको लेट किया था, tan x को। अब यहाँ पे t को पुट कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x √1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर फर्दर सॉल्व करना तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक स्टैंडर्ड आपका रिजल्ट होता है दैट sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है, ये आंसर गलत नहीं है। अगर आपको फर्दर मैनिपुलेट करना, मान लीजिए आंसर आपको मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन में मल्टीपल अगर आप टाइप का क्वेश्चन गिवन है, तो हम लोग उसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हम tan इनवर्स क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका tan स्क्वायर x होगा वो किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। और हम क्या करें, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स दूसरे फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ओके, जब भी इस पार्ट में कोई डाउट नहीं ना, दो एग्जांपल लिए इस पार्ट को डाउट दोनों में एग्जांपल में कोई डाउट आपको नहीं ना, चेन रूल के। हेलो,
हाँ सर। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इस पार्ट में ना? शुड आई प्रोसीड फर्दर? मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ओके, चलिए जो आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में नहीं बोलेंगे क्योंकि ठीक है, जब भी आपका डिफरेंशिएशन होता है उसमें सब उसके टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या है? हाउ टू सॉल्व व्हेन द मल्टीपल फंक्शन इज गिवन। एग्जांपल के लिए हमें गिवन हो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है? देन आपको क्या गिवन है? x प्लस 5, x प्लस 7, कुछ इस टाइप का फंक्शन गिवन है। अगेन ये सब आपके मल्टीप्लिकेशन के साथ में, तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस 7, ठीक है? अगला आपको क्या गिवन है? इनटू साइन ऑफ x, ठीक है? अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था वो भी अप्लाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे चार फंक्शन आ रहे हैं। एक तो आपका x माइनस 1 होल क्यूब आ रहा है, दूसरा आपका x प्लस 5 आ रहा है, तीसरा आपका x प्लस 7 आ रहा है, चौथा आपका x प्लस साइन ऑफ x आ रहा है। तो यहाँ पे चार फंक्शन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट रूल किसके लिए वैलिड होता है? प्रोडक्ट रूल तब वैलिड होता है हमारा जब हमारा दो फंक्शन हो। अगर हम ये मान के चले कि मान लेते हैं कि ये सारे तो एक ही टाइप के फंक्शन है, x माइनस 1 का होल क्यूब x की पावर 5, ये भले ही अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो लेकिन है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन ही। तो अगर इसको हम लोग 1 भी मान लें, इसको 1 भी मान लें, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएट करें, तो ये काफी लंबी क्वेश्चन आएगी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको लगभग 2-3 पन्ने लग जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपकी लॉग प्रॉपर्टी यूज होती है। लॉग क्या कहता है? आई थिंक जगह आपने लॉग पढ़ा था थोड़ा बहुत, लॉग की नहीं प्रॉपर्टी आपको नहीं सर, लॉ की ओके, प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं आती सर। चलिए लॉग की भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? लॉग को बेसिक देख लेते हैं हम लोग। अभी तो देखो जो इंपॉर्टेंट, आई थिंक कल आपका पेपर है, तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बस उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है? अभी डिटेल में लॉग होता है क्या है वैसे आप छोड़ दीजिए, बस जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है? हम क्या बोलेंगे? अगर आपको गिवन है लॉग ऑफ वाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप लॉग लेते हैं, आपको गिवन है लॉग ऑफ एक्स की पावर एन, देखिए लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट आता है, जो उसकी पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है, इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन एन, सॉरी फॉर दैट एन इंटू लॉग ऑफ एक्स। जो आर्गुमेंट की पावर होती है वो लॉग से आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है? लॉ का काम क्या होता है? लॉ का काम समेशन को प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करने का होता है। लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस क्वेश्चन में यूज होना है। जो डेरिवेटिव मैक्सिमम क्वेश्चन में बस दो ही प्रॉपर्टी आपकी यूज होनी है। लॉ का काम क्या होता है? लॉ का काम होता है प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करना। इसके अलावा इसके इसके ठीक है, इसके डिस्कस करने का मतलब क्या है, डिस्कस करते हैं हम। क्या बोलते हैं? लेट्स से आपको गिवन है x एक्स की पावर 4 इंटू साइन ऑफ x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन गिवन है और ये आपका y के बराबर है। तो मैंने आपसे क्या बोला? आपने अगर दोनों साइड लॉग लें, तो अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x की पावर 4 इंटू साइन ऑफ x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लॉग का क्या करेगा? लॉग प्रोडक्ट को समेशन ब्रेक करेगा। मीन हम क्या बोल सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग एक्स की पावर 4 प्लस लॉग साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? दिस इज लॉग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म में बोले, मीन्स अगर आपको गिवन है m इंटू एन इंटू लेट्स से जेड पी ले लेते हैं, ठीक है? m इंटू एन इंटू पी, तो अगर हम दोनों साइड लॉग लें तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू y, तो हम क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ y के लिए किसके बराबर होगी? लॉग ऑफ y के लिए बराबर होगी लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p के बराबर। ओके, कोई डाउट नहीं जगह इस पार्ट में? नहीं सर, नहीं सर, ये डाउट नहीं है। जिसका मतलब ये तीन जो है, ये तीन बनी है, तो इनका मतलब log y के बराबर है तीनों की। इनकी जो वो है, तीनों का टोटल होगा जो log y के बराबर होगा सर। हाँ हाँ, मीन्स आपको ये गिवन है कि m इंटू एन इंटू पी ये आपका y के बराबर है। तो अगर दोनों साइड लॉग लें तो जो भी आपके मल्टीप्लिकेशन में गिवन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सम में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी? लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4, ये में गिवन है। हमने क्या किया? दोनों साइड लॉग लिया, तो लॉग ऑफ y के लिए आपकी क्या हो जाएगी? लॉग ऑफ y के लिए आपकी बराबर हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है? ओके जगवीर, क्लियर आपको? कोई डाउट नहीं इस पार्ट ना? हाँ सर। ओके, बस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला आपको और बस याद रखना है। एक तो ये फॉर्मुला हो गया आपका। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, लॉग किसमें क्या करता है? लॉग का काम क्या होता है? डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट करना, डिफरेंस में कन्वर्ट करना। एग्जांपल के लिए अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू m अपॉन n, तो अगर तुम लॉग लेते हैं
तो log ऑफ y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आपकी हो जाएगी log ऑफ y की वैल्यू आपके बराबर हो जाएगी log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, एग्जांपल के इसको भी एग्जांपल करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x की पावर 4। तो अगर हम दो साइड log लें तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ log ऑफ x की पावर 4। ठीक है, और ये 4 आपका बाहर आ जाएगा अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें। बस इसी क्वेश्चन में आपको बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल पहला आपका क्या था, पहला आपका एग्जांपल था आपको एफ एक्स गिवन है x माइनस 1 होल क्यूब x प्लस 5 x प्लस 7 एंड साइन ऑफ x। ठीक है, हाँ सर, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया। तो अगर हम दो साइड लॉग लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को मैं खुद थोड़ा बड़ा ले लिया रैंडमली लेके, उसमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी फॉर दैट, साइन ऑफ x, ठीक है, इनटू tan ऑफ x इनटू x की पावर 10। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको डेरिवेटिव करना है, या फिर चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाद में दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अभी तो कुछ y बोलते हैं, f ऑफ x से ज्यादा अच्छा है कि हम इसको y बोले। ठीक, बोथ आर सेम थिंग। अगर हम f ऑफ x बोले चाहे y बोले, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें dy बाय dx की फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करने बैठे तो अभी क्या होगा दिक्कत, अगर आप इसको एक फंक्शन यूज लेट करेंगे और इसको दूसरा फंक्शन लेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले पहले इस फंक्शन डिफरेंशिएशन, अगर इस फंक्शन डिफरेंशिएट अगर यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक तो आपका sin x है, दूसरा आपका tan x है, तो फिर आप चेन रूल, ठीक है, इनके अंदर भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बचने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या बोला, दोनों साइड में लॉग लिया, तो अगर हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी हो जाएगी लॉग ऑफ y की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी लॉग ऑफ sin x प्लस का लॉग ऑफ tan x प्लस का लॉग ऑफ x की पावर 10। अच्छा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो कि छूट गया, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपको फॉर्मूला की लिस्ट होगी उसमें बस एक फॉर्मूला ऐड कर लीजिएगा, जो आपका log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है, मींस डी बाय dx ऑफ log ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपकी 1/s के बराबर होती है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप और ऐड कर लीजिएगा उस लिस्ट में, बाकी मोस्टली कंप्लीट है। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे, अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या हो जाएगा, 1 log ऑफ y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अगली पार्ट की बात करते हैं। नाउ यहाँ पर आपका क्या रहा है, अगर हम यहाँ पर चेन रूल यूज करें, चेन रूल क्या कहता था, सबसे पहले साइन, आप इस साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स को टी माने और इसको डिफरेंशिएट करें, तो हमें क्या मिलेगा, 1/t मिलेगा, मींस 1/sin x मिलेगा। उसके बाद साइनस को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx करते थे। हेलो हेलो और हेलो सर सर हाँ बताइए सर, वापस समझाइए, 1/y से वापस समझाइए सर। 1/y से, ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे हम चेन रूल यूज कर रहे हैं। चेन रूल क्या कहता था आपका, सर ये कैसे पता हाँ चलेगा कि बताइए, कौन से में चेन रूल लगेगा, कौन से में वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, कौन से में कंपोजिट फंक्शन आएगा, कंपोजिट फंक्शन आएगा। लॉग ऑफ एक्स फंक्शन होता है, लेकिन लॉग के अंदर साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, tan x फंक्शन होता है, tan के अंदर लेट्स से sin स्क्वायर x आ जाए, मीन जो किसी फंक्शन का आर्गुमेंट हो, ठीक है, वो कोई दूसरा फंक्शन हो, वो x ना हो कोई दूसरा फंक्शन हो, तो हम लोग चेन यूज करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, ओके, एक्चुअली क्वेश्चन काफी सिंपल है, उसको हम लोग डायरेक्टली सिंपल स्टेप में कर सकते हैं। उसको आगे तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम बुक में या फिर बोर्ड में, ठीक है, ये नहीं बोलते कि आप उसको पूरा एक्सप्लेन करिए चैनल से कैसे आया, डायरेक्ट आप रिजल्ट भी कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल कर लेते कि आया कहाँ से। तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करें, तो मैंने आपसे क्या बोला, आप y को कुछ t बोल दीजिए। इसका डेफिनेशन क्या होता था, हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले आप log ऑफ t को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो अगर आप log ऑफ t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डिफरेंशिएट आपका क्या होगा, और इनटू क्या बोलते थे, इनटू हम बोलते थे dy बाय, सॉरी फॉर इट, d ऑफ या t बाय dx, t ऑफ t बाय dt है, हाँ सर, dx। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि log ऑफ t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, अगर log ऑफ x का डिफरेंशिएट 1/x होता तो log ऑफ t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/t, मींस 1/t मींस, और t हमने किसको बोला, y को बोला है, तो हमने यहाँ पे 1/y बोल दिया। नाउ अगेन dt बाय dx सब क्या हो जाएगा, t हमने किसको बोला है, t हमने y को बोला है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा, जिसको हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मिला। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, log ऑफ t को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हमने क्या बोला, sin x को t बोला, तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है डी बाय डी टी लॉग ऑफ साइन टी, उसके बाद सॉरी फॉर इट, लॉग ऑफ टी, नॉट साइन टी, क्योंकि हमने साइंस को टी बोला है, लॉग ऑफ टी इंटू डी टी बाय डी एक्स।
ठीक है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे में फॉर्म में आते हैं। अच्छा, अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता तो log ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t 1/t, और t हमने किसको बोला है, साइंस को बोला है, तो यहाँ पे 1/sin x पुट कर दिया। अगेन t हमने किसको बोला है, यहाँ पे साइंस को पुट बोला है, तो बेसिकली हमसे क्या बोला है कि ये फाइंड कीजिए कि d बाय d sin x by dx क्या होगी। साइंस का डेरिवेटिव कितना होता था, cos ऑफ x, तो हम यहाँ पे cos ऑफ x पुट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट आपका क्या गिवन है, अगला पार्ट आपको जो गिवन है दैट इज log ऑफ 10x। अगेन हम क्या बोलेंगे, अगर हम 10x को कुछ t बोल दें, 10 ऑफ x को कुछ हम अगर t बोल दें, तो बेसिकली में क्या बोल रहा है, हमें log ऑफ t का डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगेन आपका सेम फॉर्मूला होगा। सबसे पहले मैं क्या किया, अगर मैं इसको रफ में, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लिखूं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर हाउस हो जाएगी। log ऑफ 10 ऑफ x, हमने क्या बोला, 10 ऑफ x इज इक्वल टू t, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना क्या बोलेंगे, log ऑफ x का डिफरेंशिएट कीजिए, log ऑफ t का डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद इस t का डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो log ऑफ t का डिफरेंशिएट आपका क्या जाएगा 1/t, t हमने किसको बोला 10 ऑफ x, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1/10x इनटू dt बाय dx। नाउ t क्या आपका क्या है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x, है ना। तो जो आपका सेकंड पार्ट आएगा वहां पर क्या बोल सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 10x। लिख लेते हैं, चलिए कहाँ गया, आई थिंक हाँ यहाँ पे होगा आपका। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, वैल्यू हमें मिल रही है sec स्क्वायर x प्लस का sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 10 ऑफ x। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट आपको क्या गिवन है, अगला पार्ट आपको गिवन है दिस इज log ऑफ x की पावर 10। इसकी बात करते हैं, log ऑफ x की पावर 10, हमने क्या बोला, x की पावर 10 को हमने कुछ t बोला, तो बेसिकली में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या होता था, log ऑफ t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, log ऑफ t का डिफरेंशिएट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता था विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, तो t का क्या होगा 1/t, और t हमने किसको बोला 1/x की पावर 10, सॉरी x की पावर 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/x की पावर 10 d बाय t हमने किसको बोला है, x की पावर 10 को बोला है, अपॉन dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू x की पावर n माइनस 1, तुम यहाँ को बोल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/x की पावर 10 10 इंटू x की पावर 9 बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए पुट कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें, हम क्या बोलेंगे, तो इसका आपका आंसर है, एक मिनट कहाँ गया आपका पेज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ ये आपका स्लाइड, चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। तो आखिरी पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, आखिरी पार्ट का डेरिवेटिव होगा आपका 10 इंटू एक्स की पावर 9 डिवाइड बाय एक्स की पावर 10, बट हमें तो डी बाई डी इसके फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे 1/by यार, तुमने क्या वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम क्या बोलेंगे dy बाय dx की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपकी हो जाएगी y इंटू, पहले पार्ट में कह रहा है cos x अपॉन sin x। अच्छा जगवीर, cos x अपॉन sin x किसके बराबर होता है, cot ऑफ x के बराबर होता है, बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग ऐसे छोड़ दिया अभी, cos ऑफ sin x भी इसको फॉर्म इसी फॉर्म में लिखना दिया, प्लस का sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 10 ऑफ x प्लस का 10 इंटू एक्स की पावर 9 डिवाइड बाय एक्स की पावर 10, और y हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, y तो हमें क्वेश्चन में गिवन है sin x इंटू 10x इंटू एक्स की पावर 10, ये आपने y के लिए पुट कर दी, तो हम क्या बोलेंगे d बाय डी एक्स, क्या हो जाएगी sin ऑफ x, ये y के लिए पुट कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, sin ऑफ x इंटू 10 ऑफ x इंटू एक्स की पावर 10 ब्रैकेट में, जो कि मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में गिवन है। जस्ट सेकंड में इसको अगर यहाँ पे लिखो प्रॉपर फॉर्म में, ताकि थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन हो। बाकी का पार्ट आपका क्या रहा है, cos ऑफ x डिवाइड बाय sin ऑफ x प्लस का sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 10 ऑफ x प्लस का 10 इंटू एक्स की पावर 9, 10 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन एक्स की पावर 10। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सिस फंक्शन। ठीक है, आपका एग्जांपल हो गया हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। सर हेलो, हाँ बताइए सर ये सेशन एंड होने वाला है, तो सर वो दोनों सेशन की आप भेज देना मेरे पास, वो क्या नाम है, ठीक है सर। हाँ जब भी आपके पास अवेलेबल हो गया आई थिंक, ठीक है, अगर जब भी सेशन आपका खत्म होता है, जो भी आपके अगर मैं पेन टाइम में पढ़ाऊँ तो सारी जो स्क्रीन होती है वो आपके पास अवेलेबल होती है। ओके सर, कमेंट सेक्शन में सर वापस ज्वाइन करता हूँ सर एक बार, ठीक है सर। ओके, आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर।